वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपको एसयूएल में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो भाई आप लोगों को एडमिशन के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कितनी आप लोगों को परसेंटेज चाहिए, सारा आप लोगों को कम्प्लीटली जो है स्टेप वाइज बता दूंगा कोर्सेज वाइज। एडमिशन जो है भाई स्टार्ट हो चुके हैं एसयूएल के, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त रखी गई है एडमिशन फॉर्म भरने की। एडमिशन फॉर्म भरने के लिए भाई आप लोगों को ऊपर ही पोर्टल मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, यूजी एडमिशन पोर्टल का। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो भाई आप लोगों के सामने ये एडमिशन फॉर्म निकल के आ जाएगा। यही आप लोगों को फॉर्म जो है भरना पड़ेगा एडमिशन करने के लिए। इस फॉर्म के ऊपर कंप्लीट मैंने वीडियो बना रखी है कि कैसे फॉर्म भरना, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बता रखा है आप लोगों को वीडियो में। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का। साथ ही साथ भाई अगर आप लोगों को फीस वगैरह के बारे में नहीं पता तो फीस वगैरह के बारे में भी कंप्लीट वीडियो बना रखी है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप सभी कोर्सेज की मैंने फीस बताई है। उसका भी लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज जब आप एसयूएल में एडमिशन ले लोगे तो इस चैनल पे आप लोगों को भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराए जाएंगे एग्जाम के टाइम पे। सारी ऑफिशियल अपडेट्स भी आप लोगों को दी जाएंगी। साथ ही साथ भाई आप लोगों को नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा इस चैनल पे, और साथ ही साथ इस चैनल पे आप लोगों को पढ़ाया भी जाता है आपके एसयूएल के सब्जेक्ट्स। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। बात करते हैं भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे पहले आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस ऑफिशियल वेबसाइट का भी। यहाँ पे आने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो यहाँ पे भाई आप लोगों को एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला सेक्शन मिल जाएगा, इसी पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे क्लिक करते ही भाई अगला इंटरफेस आप लोगों के सामने ये शो हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को सभी कोर्सेज के स्टेप बाय स्टेप जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए होंगे। अब ये जो पीडीएफ आप देख रहे हो इसमें स्क्रॉल डाउन करके सबसे पहले नीचे आ जाना, और नीचे आके भाई मैं पहले आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये लिस्ट दी गई है भाई सब्जेक्ट्स की। ये जो लिस्ट है भाई लिस्ट ए है ये, और इस लिस्ट में भाई सारे जो है लैंग्वेज सब्जेक्ट दिए गए हैं। अब ये लिस्ट मैं आप लोगों को इस वजह से दिखा रहा हूँ क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप लोगों से ये बोलेगा कि 12th क्लास में आप लोगों को लिस्ट 1 में से, लिस्ट बी में से, लिस्ट बी 2 में से ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो सब चीज़ें अभी आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। जस्ट फिलहाल आप ये लिस्ट देख लो, ये लिस्ट थी लिस्ट ए। दूसरी जो लिस्ट है भाई आप लोगों की, ये लिस्ट है आप लोगों की लिस्ट B1। साथ ही साथ नीचे आओगे तो आप लोगों को ये लिस्ट मिल जाएगी लिस्ट B2। इनमें सब्जेक्ट्स वगैरह सारे मेंशन है। चलिए अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने से पहले भाई मैं आप लोगों को एक चीज और समझाना चाहूंगा। अगर आप लोगों को यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं समझ में आता, मान लो आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, कन्फ्यूजन हो रही है, तो घबराने वाली बात नहीं है। सिंपल सा मेथड बताता हूँ भाई। आप लोग अपना एडमिशन फॉर्म भरोगे, वहाँ पे जब अपनी 12th क्लास की डिटेल्स, मार्क्स वगैरह सब कुछ डालोगे तो साफ सीधा सा आप लोगों को ये मेंशन कर देगा वहाँ पे फॉर्म में ही कि आप कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल हो और कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो। ये चीज़ साफ साफ वहाँ पे मेंशन हो जाएगी। तो जिन बच्चों को अगर यहाँ पे नहीं समझ में आता तो वो फॉर्म जब भरेंगे वहाँ पे आप लोगों को साफ साफ समझ में आ जाएगा। फॉर्म कैसे भरना है उसकी वीडियो बना रखी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देख से सब कुछ जो है आप ट्राई कर लीजिएगा, भर लीजिएगा। बात करते हैं भाई स्टेप बाय स्टेप सभी कोर्सेज की। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई हाँ अपने बीबीए की और बीएमएस की। अगर आप लोगों को इन दो कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो भाई आप लोग जर्नल कैटेगरी से हो तो आप लोगों के पास 12th क्लास में 45% जो है होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी से हो तो आप सिर्फ पास आउट होना जरूरी है 12th क्लास में। और अगर आप ओबीसी की कैटेगरी से हो तो भाई आप लोगों के पास 40.5% जो है होना जरूरी है 12th क्लास में। इसके साथ साथ भाई आप लोगों के पास एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना जरूरी है लिस्ट ए में से। लिस्ट मैंने अभी आप लोगों को नीचे दिखाई थी तो उसमें सारे लैंग्वेज सब्जेक्ट थे, उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप लोगों के पास 12th क्लास में होना जरूरी है। साथ ही साथ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट भी होना कंपलसरी है आप लोगों के पास, तभी आप लोगों को एडमिशन मिलेगा बीबीए और बीएमएस में। बात करते हैं भाई अब आप लोगों के बीकॉम ऑनर्स की। बीकॉम ऑनर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो और आप जनरल कैटेगरी से हो तो भाई आप लोगों के पास 45% होनी चाहिए 12th क्लास में। एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी से हो तो आप लोगों के पास सिर्फ पासिंग परसेंटेज चाहिए। और अगर आप भाई ओबीसी की कैटेगरी से हो तो आप लोगों को 40.5% जो है चाहिए सिर्फ 12th क्लास में। इसके साथ साथ भाई आप लोगों को इन दोनों कॉम्बिनेशन में से एक कॉम्बिनेशन भी फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे कि पहला कॉम्बिनेशन भाई आप लोगों का ये दिया गया है कि आप लोगों के पास 12th क्लास में एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना जरूरी है लिस्ट ए में से, और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट भी होना जरूरी है। इसके साथ साथ भाई आप लोगों के पास कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए जिसमें से भाई आप लोगों का कम से कम एक सब्जेक्ट जो है वो लिस्ट B1 में से होना चाहिए। ये लिस्ट मैंने आप लोगों को अभी नीचे दिखाई थी,
उनमें जाके अपने सब्जेक्ट्स जो है मैच आउट कर लीजिएगा कि आप लोगों के पास कोई 12th क्लास में ये सब्जेक्ट्स थे या नहीं थे, उसके बेसिस पे ही आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है भाई वो है आप लोगों का एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना जरूरी है आप लोगों के पास लिस्ट ए में से, साथ ही साथ अकाउंटेंसी होना जरूरी है और कोई 2 सब्जेक्ट होना जरूरी है जिसमें से भाई एक सब्जेक्ट जो है वो लिस्ट B1 में से होना चाहिए। अब इन दोनों कॉम्बिनेशन में से कोई सा भी आप फुलफिल कर सकते हो। यहाँ पे एक साफ सिंपल सा आप लोगों का क्वेश्चन आएगा कि भाई अगर हमारे पास मान लो मैथमेटिक्स नहीं थी 12th क्लास में तो क्या हमारा एडमिशन हो जाएगा? तो देखो भाई, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हो तो आप लोगों का भाई विदाउट मैथ भी एडमिशन जो है बीकॉम ऑनर्स में हो जाएगा। लेकिन अगर आप आर्ट से या साइंस स्ट्रीम से आते हो तो आप लोगों का भाई विदाउट मैथ एडमिशन नहीं होगा। बाकी आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर इसका नहीं समझ में आया हो तो फॉर्म भरना, वहाँ पे अपने सब्जेक्ट्स की डिटेल्स वगैरह डालना, वहाँ पे साफ साफ मेंशन कर देगा कि आप लोगों को कि आप कौन कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल हो। फॉर्म कैसे भरना है वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बात करते हैं भाई अगले कोर्स की जो है हमारा बीए इंग्लिश ऑनर्स। बीए इंग्लिश ऑनर्स के लिए भाई अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आप लोगों को 12th क्लास में 45% चाहिए। साथ ही साथ अगर आप ST SC या PWD की कैटेगरी से हो तो सिर्फ आप लोगों की पासिंग परसेंटेज चाहिए, और OBC की कैटेगरी से हो तो आप लोगों को भाई 40.5% चाहिए 12th क्लास में। इसके साथ साथ भाई आप लोगों के पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए लैंग्वेज सब्जेक्ट, वो भी इंग्लिश, जो आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होना चाहिए। इसके साथ साथ भाई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए आप लोगों के पास लिस्ट B1 में से, और कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए आप लोगों के पास या तो फिर लिस्ट B1 में से या लिस्ट B2 में से। और ये लिस्ट मैंने अभी आप लोगों को मेंशन की थी नीचे, तो आप वहां पे जाके लिस्ट वगैरह देख लीजिएगा। बात करते हैं भाई पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की। उसके लिए भाई अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आप लोगों को 45% चाहिए। ST SC या PWD की कैटेगरी से हो तो आप लोगों को सिर्फ 12th क्लास में पास आउट परसेंटेज चाहिए, और OBC की कैटेगरी से तो आप लोगों को भाई 40.5% चाहिए 12th क्लास में। इसके साथ साथ आप लोगों को ये कॉम्बिनेशन भी फुलफिल करना पड़ेगा, कोई भी एक सब्जेक्ट लिस्ट 1 में से होना चाहिए लैंग्वेज सब्जेक्ट, साथ ही साथ 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए लिस्ट B1 में से, और कोई एक सब्जेक्ट आप लोगों के पास होना चाहिए या तो फिर वो लिस्ट B1 में से होना चाहिए या लिस्ट B2 में से होना चाहिए। अगर ये लिस्ट विस्ट का झंझट नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट फॉर्म फिलअप करो, वहां पे अपनी 12th की डिटेल्स डालो, एंड देन वहां पे आप लोगों को साफ सीधा सा मेंशन कर देगा कि भाई आप इस कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो, ये सारे कोर्स आप कर सकते हो। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें साफ समझ में आ जाएगा कोर्स वगैरह कैसे भरना है, आप भर के देख सकते हैं। रही बात भाई BA प्रोग्राम की, BA प्रोग्राम में सिर्फ आप लोग पास आउट हो काफी है, आप लोगों को एडमिशन इजीली मिल जाएगा। और अगर आप भाई BA प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन करना चाहते हो तो भाई आप लोगों को 12th क्लास में 50% जो है वो चाहिए होगा, और कुछ इसमें नहीं चाहिए। और यहाँ पे एक चीज और बता दूं, इसमें भाई एडमिशन अगर आप लेना चाहते हो तो सीट्स जो है वो लिमिटेड है, तो आप लोगों का मेरिट बेस इसमें एडमिशन होने वाला है, 2000 सीट्स इसमें लिमिटेड है। सेम क्राइटेरिया भाई आप लोगों का BA प्रोग्राम विद साइकोलॉजी का है, आप लोगों को सिर्फ 12th क्लास में पास आउट होना जरूरी है, और साथ ही साथ इसमें भी सीट्स जो है वो लिमिटेड है, 2000 सीट्स है। इट मींस आप लोगों का एडमिशन जो है वो मेरिट बेस होगा, इसमें आप लोगों से कोई भी परसेंटेज नहीं मांगी गई है अप्लाई करने के लिए। बात करते हैं भी बीकॉम प्रोग्राम की। बीकॉम प्रोग्राम में भाई एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले तो सिर्फ आप लोगों को 12th क्लास में पास आउट होना जरूरी है, और उसके साथ साथ भाई आप लोगों को इन दोनों कॉम्बिनेशन में से एक कॉम्बिनेशन फुलफिल करना भी जरूरी है। पहला कॉम्बिनेशन भाई ये है आप लोगों का, सबसे पहले आप लोगों के पास एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना जरूरी है लिस्ट A में से, और इसके साथ भाई आप लोगों को कोई 2 सब्जेक्ट होना भी जरूरी है 12th क्लास में लिस्ट B1 में से, और साथ ही साथ भाई आप लोगों को कोई एक सब्जेक्ट होना जरूरी है लिस्ट V1 में से या V2 में से। ये था हमारा भाई फर्स्ट कॉम्बिनेशन। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो है आप लोगों का, या तो फिर आप लोगों के पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए लैंग्वेज सब्जेक्ट लिस्ट 1 में से, और इसके साथ साथ एक सब्जेक्ट आप लोगों का लिस्ट 1 में से या लिस्ट B2 में से होना जरूरी है। इस दोनों में से कोई सा भी अगर आप कॉम्बिनेशन फुलफिल करते हो तो आप लोगों को इजीली एडमिशन मिल जाएगा। क्राइटेरिया नहीं समझ में आ रहा, डायरेक्ट भाई फॉर्म भरना, वहाँ पे आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। 12th क्लास की डिटेल्स डालोगे, सब कुछ मेंशन कर देगा कि आप किस कोर्स के लिए एलिजिबल हो, किस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो। वीडियो में आप लोगों को बता रखा है कि फॉर्म कैसे बनना है, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं भाई BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स की। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो भाई आप लोगों को 12th क्लास में
45% होना जरूरी है। साथ ही साथ ST SC या PWD की कैटेगरी से हो तो पास आउट हो काफी है इतना, और OBC की कैटेगरी से हो तो भाई 40.5% आप लोगों की होनी चाहिए 12th क्लास में। इसके साथ साथ भाई आप लोगों के पास 12th क्लास में कोई एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना जरूरी है लिस्ट ए में से। साथ ही साथ आप लोगों के पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, मैथ्स होना जरूरी है। और इसके साथ साथ भाई आप लोगों के पास कोई और 2 सब्जेक्ट्स भी होना जरूरी है, जिसमें से कम एक सब्जेक्ट जो है वो लिस्ट B1 में से होना जरूरी है। बात करते हैं भाई अपने अगले कोर्स की, जो है हमारा भाई BA साइकोलॉजी ऑनर्स। ये अभी सब्जेक्ट जुड़ा नहीं है SUL के अंदर, इसकी परमिशन जो है वो अभी UGC से मिलना बाकी है, बहुत जल्दी ये भी ऐड हो जाएगा। इसमें एडमिशन लेने के लिए भाई आप लोगों को सिर्फ 45% चाहिए 12th क्लास में, और इसमें भी भाई आप लोगों का एडमिशन जो है वो मेरिट बेस होगा, क्योंकि सीट्स जो है इसमें लिमिटेड है, 2000 सीट्स है। तो भाई ये सारा जो है सभी कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट मैंने आप लोगों को बता दिया। लिस्ट आप दोबारा से देख सकते हैं, यह आप लोगों की लिस्ट ए, और नीचे आओगे तो आप लोगों को लिस्ट B1 और लिस्ट B2 दिख जाएगी। इनमें से आप जो है मैच आउट कर सकते हो। और मैं दोबारा आप लोगों को रिपीट करूंगा, अगर आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं समझ में आया तो भाई आप डायरेक्ट फॉर्म भरो, उसमें अपनी 12th क्लास की डिटेल्स वगैरह जैसी डालोगे, नेक्स्ट करोगे, फिर आप लोगों का जो है सब कुछ दिखा देगा कि आप कौन कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल हो और कौन कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो। वहां पे साफ सीधी सी चीजें जो है सारी मेंशन कर देगा। फॉर्म कैसे भरना है भाई, उस वीडियो का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साफ सरल सी लैंग्वेज में आप लोगों को हर एक चीज मैंने समझा रखी है उस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।